राम राम सबको। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल जॉब मेंटर्स पे। तो दोस्तों, असम राइफल ने टेक्निकल और ट्रेडमैन रिक्रूटमेंट रैली की नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दी है। ये नोटिफिकेशन इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.assamrifle.gov.in पे रिलीज़ की गई है 10 दिसंबर को। इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में टेक्निकल और ट्रेडमैन विंग में काफ़ी सारी पोस्ट पे वैकेंसीज रिलीज़ की गई हैं। एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रही है वो है उसकी डेट है 21 अक्टूबर और एप्लीकेशन फिल करने की लास्ट डेट है 19 नवंबर 2023। रिक्रूटमेंट स्टार्ट होने की टेंटेटिव डेट्स भी गिवन है जो कि है 18 दिसंबर 2023। टोटल वैकेंसीज हैं 161 जो कि ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट की हैं। अगर आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा जो कि है www.assamrifle.gov.in। और एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो ग्रुप बी की पोस्टों के लिए है 200 रुपीज़ और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए 100 रुपीज़। फ़ीस पेमेंट के लिए इन्होंने अपना SBI अकाउंट नंबर भी दिया है, ब्रांच IFSC कोड सब कुछ मेंशन है। सो आप लोग वीडियो को पॉज करके बैंक डिटेल्स अच्छे से रीड कर सकते हैं। और जो PST PET और जो रिटर्न का सेंटर है वो भी इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में मेंशन किया है। आप लोग एग्जामिनेशन सेंटर रैंडमली चूज़ नहीं कर सकते, ये आप लोगों को असम राइफल के द्वारा खुद दिया जाएगा। सेंटर के नाम हैं दीपू असम, करबी आंगलोंग असम, सुखोवी नागालैंड, दीमापुर नागालैंड, सिलचर असम, हाफलोंग असम, जोरहाट असम, लेथकोर शिलोंग। और जो भी कैंडिडेट्स हैं जो एज रिलैक्सेशन और कोई किसी भी प्रकार की रिजर्वेशन सीख कर रहे हैं PET PST या फिर रिटन एग्जामिनेशन में, वो प्लीज़ अपने वैलिड डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके आएँ रिपोर्टिंग पे टाइम पे। और एज रिलैक्सेशन जो दी जा रही है वो SC ST के लिए है 5 इयर्स, OBC के लिए है 3 इयर्स, जो असम राइफल सर्विंग पर्सनस हैं जनरल OBC उनके लिए 40 इयर्स, अगर वो SC ST हैं तो उनके लिए 45 इयर्स, एक्स सर्विस मैन ओपन मैरिड के लिए 3 इयर्स, एक्स सर्विस मैन OBC के लिए 6 ईयर और एक्स सर्विस मैन SC ST के लिए 8 इयर्स। और एक्स सर्विस मैन के लिए 10% वैकेंसीज जो वो रिजर्व हैं फॉर द पोस्ट ऑफ रिलीजियस टीचर, ड्राफ्टमैन, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिक, सर्वेयर, ITI, प्लम्बर एंड लाइनमैन। सो ये फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड्स फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार एक्सरे असिस्टेंट, हवलदार सर्वेयर ITI, राइफलमैन लाइनमैन फील्ड, राइफलमैन प्लम्बर एंड राइफलमैन रिकवरी व्हीकल मैकेनिक। इसकी जो PST की रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं जो इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। और जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं फॉर द पोस्ट ऑफ नायब तहसील, नायब सूबेदार ब्रिज एंड रोड, नायब सूबेदार इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिक, वारंट ऑफिसर, ड्राफ्टमैन, उनके लिए ये फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं। आप वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा जो इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। और फॉर द फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ फॉर वारंट ऑफिसर पर्सनल असिस्टेंट, जो वारंट ऑफिसर पर्सनल असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके फिजिकल स्टैंडर्ड्स ये हैं। तो आप लोग यहाँ से वीडियो को पॉज करके अपने फिजिकल स्टैंडर्ड्स की जो क्राइटेरिया है उनको रीड कर सकते हैं। और द फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ नायब सूबेदार रिलीजियस टीचर, ये उनके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स है। तो जो रिलीजियस टीचर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो अपने फिजिकल स्टैंडर्ड्स यहाँ पे वीडियो को पॉज करके रीड कर लें। और जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है उसमें जो मेल कैंडिडेट्स हैं, मेल कैंडिडेट्स के लिए है 5 किलोमीटर टू क्वालिफाई विद इन 24 मिनट्स एंड फॉर फीमेल कैंडिडेट्स इट इज़ 1.6 किलोमीटर इन 8.8 मिनट में उनको रनिंग करनी है लेडीज़ को। एंड द कैंडिडेट दोज आर फ्रॉम द लद्दाख रीजन, लद्दाख रीजन के जो कैंडिडेट हैं फॉर मेल कैंडिडेट्स 1.6 किलोमीटर in 7 minutes and for female candidates 800 मीटर in 5 minutes। तो ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, आप ये लोग अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कीजिएगा। एंड द कैंडिडेट्स
जो अपने फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी और अपना पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इनको जो क्लियर कर लेगा उनका आगे होगा स्किल टेस्ट। उन्होंने जिस भी ट्रेड के लिए आप अप्लाई करोगे, जैसे रिलीजियस टीचर है, लाइनमैन है, वारंट ऑफिसर है, ब्रिज एंड रोड्स है, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिक है, ड्राफ्टमैन है, उनकी जो भी स्किल है तो उनका उनके ट्रेड के बेसिस पे उनका स्किल टेस्ट होगा। और स्किल टेस्ट के बाद होगा रिटन एग्जामिनेशन। स्किल टेस्ट के बाद होगा रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन जो है वो 100 मार्क्स का है, इधर मेंशन किया हुआ है टोटल 100 मार्क्स का है, जिसमें से जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को मिनिमम 35% चाहिए और SC ST OBC को मिनिमम 33% चाहिए। और जिनका रिटन एग्जामिनेशन भी क्लियर हो जाएगा उसके बाद होगा उनका DME और RME। DME की फुल फॉर्म होती है डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट, जिसमें आपका पूरा डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट होगा। और जिनको डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में जिनको कोई थोड़ा बहुत फॉल्ट पड़ जाएगा, फिर उनका होगा RME। RME की फुल फॉर्म होती है रिव्यू मेडिकल टेस्ट। और जिनका मेडिकल एग्जाम भी एकदम, जो मेडिकल में भी एकदम फिट होंगे, फिर उनकी जो उनके मार्क्स के बेसिस पे उनकी मेरिट लिस्ट बनेगी और मेरिट लिस्ट में जिनका नाम होगा उनको कॉल लेटर अपॉइंट हो जाएगी, राइट। तो अगर हम पे स्केल की डिस्कस कर रहे हैं तो उन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन किया था पे स्केल एंड द अदर अलाउंसेस विल बी एप्लीकेबल एज पर द पे स्केल एप्लीकेबल टू द असम राइफल पर्सनल। असम राइफल पर्सनल, इनका कहने का इसमें मतलब ये है जो पर्सनल असम राइफल GD में सर्व कर रहे हैं उनको जितना पे स्केल होगा, टेक्निकल और ट्रीटमेंट वालों को भी सेम पे स्केल पे सैलरी मिलेगी। वैसे मैं आपको रफली बताऊं तो सैलरी जो है वो वेरी करेगी फ्रॉम 40,000, काफ़ी अट्रैक्टिव सैलरी है, फ्रॉम 40,000 टू 60,000, फ्रॉम 40,000 टू 60,000, राइट। और इन्होंने नोटिफिकेशन में एक और बात मेंशन की है, रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। कोई भी ऐसे कैंडिडेट जिनके खिलाफ कोई FIR रजिस्टर है या फिर कोई पुलिस केस रजिस्टर है, उनकी एप्लीकेशन को ये रिजेक्ट कर देंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसमें कौन कौन सी ट्रेड्स और उनको किस रैंक पे जॉब मिलेगी और उसकी क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और एज लिमिट है। पहला जो ट्रेड है वो है पर्सनल असिस्टेंट का। इस ट्रेड के लिए वैकेंसीज फॉर मेल एंड फीमेल बोथ द कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई इन दिस पोस्ट। और जो इनका इनिशियल रैंक होगा वो होगा वारंट ऑफिसर का। इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज लिमिट आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट ट्रेड जो है वो है रिलीजियस टीचर का, जिसके लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। और इसका इनिशियल रैंक जो होगा साम राइफल में वो होगा नायब तहसीलदार। इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन विद मध्यम इन संस्कृत और भूषण इन हिंदी। और इसकी जो एज लिमिट है वो है 30 ईयर्स, फ्रॉम 18 टू 30 ईयर्स। नेक्स्ट जो ट्रेड है वो है लाइनमैन फील्ड। ये जो पोस्ट है इसमें भी सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। और लाइनमैन फील्ड में जो कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे उनका एडिशियल रैंक होगा राइफलमैन का। और इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 10th क्लास पास होनी चाहिए फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की सर्टिफिकेट होना चाहिए इनके पास इलेक्ट्रीशियन का, राइट। और इनकी एज लिमिट होगी फ्रॉम 18 टू 23। नेक्स्ट जो ट्रेड है वो है रिकवरी व्हीकल मैकेनिका। इसमें भी सिर्फ मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इनके पास भी ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्वालिफिकेशन 10th क्लास पास, और इनकी एज लिमिट है 18 साल से 25 साल तक। नेक्स्ट जो ट्रेड है वो है ब्रिज एंड रोड। इस पोस्ट में बोथ मेल्स एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट में। इनका जो इनिशियल रैंक है वो है नायब सूबेदार का। नायब सूबेदार जो होता है जिसको 1 स्टार होता है, जिसको हम ASI भी बोलते हैं आर्मी, और असम राइफल में हम उसको नायब सूबेदार बोलते हैं। सूबेदार होता है जिसको 2 स्टार होते हैं, जिसको हम SI भी बोलते हैं। ओके, तो इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मैट्रिक और इक्वलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। और इसकी जो एज लिमिट है वो भी है 18 से 23 साल। नेक्स्ट जो ट्रेड है वो है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल का, जिसमें बोथ मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। और उनके पास मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। और इसकी जो एज लिमिट है वो भी 18 से 30 साल तक है।
नेक्स्ट जो ट्रेड है वो है ड्राफ्टमैन का। इसमें भी बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल रैंक जो इसमें होगा वो होगा वारंट ऑफिसर का। इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 10+2 और डिप्लोमा होना चाहिए आर्किटेक्चर में, राइट। और इसकी जो एज लिमिट है वो है 18 से 25 साल तक। अगला जो ट्रेड है वो है प्लम्बर का, जिसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल रैंक होगा इसका राइफलमैन का। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इसकी 10th क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद ITI सर्टिफिकेट इन प्लम्बर ट्रेड। और इसकी जो एज लिमिट है वो है 18 से 23 साल। अगला जो ट्रेड है सर्वेयर, सर्वेयर ITI। इसमें भी सिर्फ मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल रैंक जो इनको मिलेगा वो है हवलदार का। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 10th पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। और इनके पास जो है वो ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए इन सर्वेयर ट्रेड में। और इनकी जो एज लिमिट है वो है 20 से 28 साल तक। और ये जो लास्ट स्टेज उन्होंने मेंशन किया है ये है एक्सरे असिस्टेंट। एक्सरे असिस्टेंट के लिए भी सिर्फ मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकती। इनिशियल रैंक जो इनको मिलेगा वो है हवलदार का। इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 10+2 विद डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। और इनकी जो एज लिमिट है वो है 18 से 23 साल। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं इसमें ये सारे ट्रेड्स मैंने बताए आपको, ये जो सारे ट्रेड्स मैंने बताए आपको। और इसमें इनिशियली अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो इनिशियली आपको कौन सा रैंक मिलेगा वो भी मैंने बताया। और अब ये इस नोटिफिकेशन में मेंशन किया है स्टेट वाइज इन्होंने हर स्टेट में अलग अलग वैकेंसीज, अलग अलग पोस्ट पे वैकेंसीज निकाली हुई हैं। जैसे पहला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में वारंट ऑफिसर, राइफलमैन, लाइनमैन फील्ड, वारंट ऑफिसर पर्सनल असिस्टेंट, राइफलमैन फील्ड व्हीकल मैकेनिक, नायब सूबेदार ब्रिज एंड रोड, नायब सूबेदार इलेक्ट्रिकल मैकेनिक, वारंट ऑफिसर ड्राफ्टमैन, राइफलमैन प्लम्बर, हवलदार एक्सरे असिस्टेंट। सिर्फ इनकी भी वैकेंसीज निकली हैं। तो ऐसे ही और सारी स्टेटों में गिनी चुनी पोस्ट की वैकेंसीज इन्होंने रिलीज़ की है। तो मैं धीरे से इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज करके अपनी स्टेट का देख लीजिएगा। मैं स्टेट के नाम ले रहा हूँ। पहला जो है वो आंध्र प्रदेश है, सेकंड जो है वो अरुणाचल प्रदेश है, थर्ड जो है वो असम राइफल, फिर बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा के बाद हिमाचल के बाद जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद झारखंड के बाद कर्नाटका के बाद केरला के बाद मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद है महाराष्ट्र के बाद है मणिपुर के बाद है मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल। तो दोस्तों आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस पे आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपकी स्टेट में कौन किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकली गई हैं और कितनी वैकेंसीज निकली गई हैं। यहाँ पे SC ST OBC EWS जर्नल, इन 5 कैटेगरीज के लिए वैकेंसीज रिलीज़ की गई हैं। तो दोस्तों मैंने आपको पूरी नोटिफिकेशन एक्सप्लेन कर दी है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो डेट याद रखें, 21 अक्टूबर को एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे। तो फटाफट इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा और एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कीजिएगा www.assamrifle.gov.in पे। धन्यवाद। जय हिंद।